नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। ताजनगरी आगरा में पति पत्नी और बेटी के एक साथ फांसी लगाकर सुसाइड करने के मामले में मार्मिक कहानी सामने आई है। सुसाइड नोट और बयान के अनुसार 10 साल के मासूम श्याम को पूरी घटना की जानकारी थी। अगर वो कमरे से निकलते ही अपने चाचा को जानकारी दे देता तो शायद 3 में से 2 जीवन बचाए जा सकते थे। पत्नी के काफी समय से घुट घुट कर जिंदगी जीने की भी जानकारी हुई है। जीवन के 18 वर्ष पूरे कर बालिग होते ही गीता को सोनू से प्यार हो गया था। नई उम्र के जोश में दोनों ने तत्काल भागकर शादी कर ली। दूसरी जाति में शादी करने के बेटी के इस कदम से आहत होकर परिवार वालों ने भी दूरी बना ली। मंदिर में शादी के बाद दोनों हरिद्वार में रहने लगे। सोनू सीएनजी पंप पर गैस डालने की नौकरी करने लगा। 5 साल तक सब कुछ अच्छा चला और परिवार में श्याम और सृष्टि आ गए। प्यार मोहब्बत से भरे इस जीवन में 8 साल पहले दुर्भाग्य की छाया पड़ी। सड़क हादसे में सोनू घायल हो गया और इलाज के दौरान ही वापस आगरा आ गया। यहाँ उसने किराए पर कमरा लेकर पिता रणधीर के साथ ट्रक की बॉडी बनाने के काम में हाथ बांटना शुरू कर दिया। हमें नहीं मालूम था, हमें तो गाड़ी लाने धोने की अपनी कंपनी जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी ने आवाज मारी नीचे से, लाला ऊपर देख क्या हुआ। वो फोटो पेट की तो डेली आवाज आती है। और कोई क्या वजह है इसकी जो इन लोगों ने इस तरह का? कोई वजह नहीं है, मस्त रह रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं अपने। और क्या वजह होगी? कोई वजह नहीं थी। कब से काम नहीं कर रहे थे? कब से मृतक के भाई के अनुसार सोनू को आगरा आने पर नशे की लत लग गई। पैसों के अभाव में वो भांग का चूरन खाने लगा। भांग के नशे से उसका दिमाग खराब रहने लगा था। वो कहीं भी लग कर काम नहीं कर पाता था और महीना पूरा होते ही काम छोड़ देता था। दिन भर घर पर रहकर सोता था और रात भर जागकर हंगामा करता था। इसी कारण हम छत का रास्ता बंद कर देते थे ताकि रात में वो हंगामा करने बाहर ना निकल जाए। माँ कोटे का राशन पूरा उसे दे देती थी, साग सब्जी भी दिलाती थी, पर जो अपनी पत्नी को परिवार का कोई काम न करने देता था। गीता परिवार के एहसानों के बाद भी कुछ न कर पाने के कारण परेशान रहती थी और जब भी कुछ बनाती थी तो चुपके से बेटी के हाथ सास कामता के लिए भिजवाती थी। मृतका गीता ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पति कहने पर भी कोई काम नहीं करता था। बात बात पर मरने और मारने की धमकी देता है। बार बार मार देने या आत्महत्या कर लेने को कहता है। वो परिवार से बहुत प्यार करती है और इसलिए उसने एक साथ मरने का विचार बनाया है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई भी तंगी नहीं थी, सब कुछ अपने को देती थी, हर चीज भाई को देती थी, सब चीज खाना पीना करना उठाना खाना मेरा भाई बनता था। काफी दिनों से काम नहीं कर रहा था सोनू? काम तो उसका दर्द होता था, तो कोई बात नहीं है भैया का दर्द है, वो मत कर तू, दुनिया हम खा रहे हैं तू भी खा, हम खा रहे हैं जैसे ही, बस कोई परेशानी नहीं थी। मेरे बच्चे को पता नहीं क्यों उठाया ऐसा कदम। पति पत्नी भी नहीं लड़ते थे। परिजनों ने बताया कि बीते 8 दिन से सोनू ने पत्नी गीता को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था। मोबाइल न होने के चलते गीता कभी अपने परिवार वालों से भी बात नहीं कर पाती थी। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की 2 साल से पढ़ाई बंद थी। इन सब बातों से गीता इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने एक साथ परिवार के अंत की बात सोच ली। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी 3 लोगों ने फांसी लगा ली। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फोरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोजगार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के 2nd फ्लोर पे रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला गया था। उसी के द्वारा सूचना दी गई परिवार वालों को कि ऊपर ऐसी चीज़ उसको लग रहा है, उसको आशंका की ऐसी चीज़ हुई है
वहाँ पे जाकर के इनके परिजनों द्वारा देखा गया तो एक पोजीशन में पूरी बॉडी और इनको इन्होंने उतारा। पुलिस मौके पे आई, आगे की और जो पंचायतनामा है 174 CRPC। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के मुताबिक सुसाइड नोट बेटी ने लिखा है और मां ने अंगूठा लगाया है, जबकि मौत के बाद लाश के अंगूठे पर स्याही नहीं थी। इससे ये तय है कि सामूहिक आत्महत्या कांड का ताना बाना पहले ही तय था। सुसाइड नोट में बेटे श्याम के द्वारा मरने को तैयार न होने के कारण उसे सास ससुर के पास छोड़ने और ख्याल रखने की बात लिखी है। रात में बेटी सृष्टि नीचे आई थी और फिर गई थी। रात भर पंखा, कूलर और टीवी पूरी आवाज से चलते रहे। सुबह 7 बजे बेटा श्याम बाहर आया और चाचा से दरवाजा खुलवाकर दादी के पास आकर बैठ गया। बुआ मीनू ने आटा मंगवाया तो उसने लाकर दिया और बाहर ही घूमता रहा। पूछने पर उसने कहा कि उसे डर लग रहा है, कमरे में सब लटके हुए हैं। मुझे महसूस हुआ था कि तीनों लटके पड़े हैं। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था, बस मैंने बुआ को बता दी। जांच में जुटे एक पुलिस अधिकारी के अनुसार घटना की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि सुबह फांसी लगाने के लिए फंदे तैयार करने के बाद बेटे के मना करने पर उसे जाने दिया है। पिता के डर से वो किसी से कुछ बता नहीं पाया है। उसने अगर चाचा को जानकारी दी होती तो चाचा चाची उनको बचा सकते थे। क्राइम सीन के अनुसार कमरे में दीवार की तरफ पत्नी, बीच में बेटी और दरवाजे की तरफ सोनू था। इससे पुलिस ये निष्कर्ष निकाल रही है कि सोनू को अंदेशा हो रहा था कि कहीं बाकी दोनों फांसी न लगाएं। इसलिए उसने दरवाजे की तरफ का फंदा अपने लिए चुना ताकि कोई बाहर न निकल पाए।